बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम झंग में मौजूद हैं और झंग की एक बड़ी कदीमी गला मंडी है, जहाँ पर एक वक्त में जो है वो लोग बड़े आराम से बैठते थे, काम कारोबार करते थे। रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का बिज़नेस यहाँ पर होता था और लोग बड़े खुशहाल तरीके से अपने मामलात चला रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जहाँ पर उनकी खुशहाली बढ़नी थी, उनका कारोबार बढ़ना था, इसके चीज़ें बिल्कुल बरक्स गईं। लोगों का कारोबार कम हुआ, ऐसे पॉइंट्स कायम हुए कि जिन्होंने बाहर ही कस्टमर को रोक लिया, ख़रीदारी हो गई और वहीं से वो वापस चला गया। यानी कोई बेचने वाला अपनी अजनास या कोई ख़रीदने वाला यहाँ तक आ ही नहीं सका। जो गला मंडी की इस वक्त वीरानी है, इस पर प्रोग्राम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो ताजिर हज़रात होंगे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तबाही हुई है तो इसकी वजह क्या। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम गला मंडी में मौजूद हैं और मोस्टली हम जहाँ पे मंडियाँ देखते हैं वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर रश जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन इस मंडी की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये हालात हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर जो है वो कोई मंडी नहीं बल्कि सिर्फ जो है वो यहाँ पर इमारतें सिर्फ जो है वो बच चुकी हैं। इनकी वजूहात क्या हैं, इस मंडी में जो है वो जो मसाइल पैदा हुए इनकी वजूहात क्या हैं, यही चीज़ जानेंगे। ताजिर हज़रात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बात करेंगे। सर बताइएगा सबसे पहले इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हालात हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने भी एक आगाज़ में भी बात की है कि मंडियों में तो राशि नहीं ख़त्म होता और ख़ास तौर पर वो गला मंडी हो, यहाँ पर तो हमें जो है वो लोग नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ये क्या वजह समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस अहम इशू पे उन्होंने हमारी बात आगे तक पहुंचाने का वादा किया और हमारे पास तशरीफ़ लाए। गल्ला मंडी की जो हालत आपको नज़र आ रही है, ये आज से 8-10 साल पहले बिल्कुल पैक होती थी, हर तरह की जिन्स यहाँ पर मौजूद होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक तो हमारा मंडी जो है वो काफ़ी नीची है, टोबा रोड हमसे 4 फुट ऊंचा है। यहाँ पे पानी बारिश का भी और सीवरेज का भी दोनों ही पानी यहाँ पे खड़े जाते, जिन्स रखें तो उसके ख़राब होने का अंदेशा है। दूसरी बात ये है कि हमारी मार्केट कमेटी ने पूरे शहर में क्या मज़ाफ़ात में भी हर साइकिल वाले को भी लाइसेंस इशू किया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ, उनको नोटिस दिए जाएँ तो लामहला अजनास मंडी में ही आएंगी और मंडी में ही उनकी ख़रीदो फरोख्त होगी। डायरेक्ट मिल से ना मार्केट कमेटी फ़ीस ले सकती है, लेकिन ये लोग ले रहे हैं और अगर ये लेना बंद कर दें, सिर्फ आड़ती की पर्ची मांगेंगे तो फिर उसके बाद ये मंडी में ही माल आके बिकेगा और इससे रेट भी स्टेबल रहते हैं। बाकी छोटे मोटे मामलात हैं वो तो हल हो जाते हैं। अच्छा, ये वो मेन चीज़ें हैं जिस वजह से मेन आप ये समझते हैं कि ये एक मसला आ रहा है, इसके अलावा भी कोई और चीज़ हम अब देख सकते हैं और एक वजह की तरफ बढ़ सकते हैं कि ये चीज़ें जो है अगर ना होती तो हम आज ये कह सकते थे कि भाई इस मंडी की ये सूरत हाल ना होती, चीज़ें बेहतर होती, यहाँ पर लोग आ रहे होते, ख़रीदारी हो रही होती, एक पूरा जो है वो निज़ाम चल रहा होता। और भी इसकी क्या कोई वजूहात है? नहीं, इसकी और नहीं है सवाए इसके कि ये लाइसेंस की गलत तकसीम जो है ये मेन इशू है। और दूसरा इशू हमारे पास जो है वो सीवरेज का है, पानी का है कि यहाँ पे जब बारिश आती है 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, तो जिन्स जो रखी होती है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए लोग अब लेके ही नहीं आते। वरना इस मंडी में अभी भी काम जो हो रहा है वो बेतहाशा है, पोटेंशियल इस मंडी में काफ़ी है, लेकिन जिन्स का यहाँ पे ना आना उसकी दो ही वजह है। एक मार्केट कमेटी का गलत तरीक़ेकार और दूसरा सीवरेज के पानी का निकासी का ना होना। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो मसाइल हैं, आपने मुतलका लोगों तक ये चीज़ मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि भाई ये चीज़ें हैं, इनको ठीक किया जाए? हमने बारहा इसको रिटर्न एडीसीआर साहब को, डीसी साहब को और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को ये रिटर्न दिया हुआ है और कई दफ़ा दिया है, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर अभी तक जो है वो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ ही अगर चूँकि हम देखते हैं कि एक मसाइल जो खड़ा हो चुका है, ये मसाइल जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खड़े होते जा रहे हैं, अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ये कितना और पेचीदा हो सकता है, कितनी और पेचीदगियाँ इसी चीज़ से जो है वो बढ़ सकती हैं? सर, ये मंडी अब आधी जो है वो रिहायशी कॉलोनी में तब्दील हो चुकी है और अगर मज़ीद ऐसा ही होता रहा और जो कुछ अब मार्केट कमेटी जो उनका काम है वो नहीं कर रही, जो हमारे प्लेटफॉर्म हमने सिर्फ पानी से अपनी जिन्सों को बचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनवाए, अब इनको तुड़वाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बजाय इसके कि मंडी को आबाद करने के बारे में सोचा जाए, ये उसकी तबाही की तरफ और कदम बढ़ा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तबाही की तरफ जो है वो और कदम बढ़ाया जा रहा है एक सीवरेज सिस्टम को ठीक ना करके। अच्छा, एक बारिश जब आती है
जहाँ जब पानी खड़ा होता है, जब पानी की निकासी नहीं होती, तो कितने लोगों का उसमें नुकसान होने का खदशा होता है? कितना ये होता है कि भाई इतने स्टॉक यहाँ पर पड़ा है, इतने करोड़ों का स्टॉक यहाँ पर पड़ा है, ये जो है इस चीज़ से खतरे में है? सर इसमें हम लोग स्टॉक रख ही नहीं सकते यहाँ पे। हमने बाहर से प्राइवेट गोदाम हायर किए हुए हैं जहाँ पे जाके हम माल रखते हैं या मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में रखवाते हैं, क्योंकि मंडी में तो रखने की हमारे पास जगह ही नहीं है। अगर रख भी लें और खुदा ना खास्ता बारिश आ जाए जिसका कोई पता ही नहीं चलता, तो उसके बाद इसी जिन्स को संभालना हमने कैसे है। और जो हमने प्लेटफॉर्म बनाए थे वो भी अब आप देखेंगे ये मंडी में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म तोड़े जा रहे हैं, और ये भी मार्केट कमेटी की तरफ से हुक्म है कि जी इसको आप तोड़ें। हमें शेड बना के गवर्नमेंट ने, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये मंडी आबाद की थी उस वक्त से ये शेड बना के दिए हुए थे। मैं देख रहा हूँ कि पुराने तर्ज की जो है वे यहाँ पर बिल्डिंग्स जो है वो तामीर की गई हैं, और ये पुराना एक पूरा वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है, शेड बना के तो दिए ये गए बहुत थे। पुरानी होगी इससे। जी जी। अब जो जिनके शेड लोहे के ख़त्म हो गए हैं, जंग आलूद हो गए हैं, अगर उन्होंने सीमेंट के शेड बनाए हैं वो भी इन्होंने हमें नहीं बनाने दिए। हम यहाँ पे जिन्स कैसे फिर महफूज रहेगी, फिर यहाँ पे क्यों आएगा कोई अपने माल का नुकसान करने के लिए? ये जो हालात नज़र आ रहे हैं इसके हिसाब से ये लग रहा है कि ऊपर चबारों में रिहायशी आबादी बन जाएगी और नीचे दुकानें खंडर बन जाएंगी। नीचे जो है वो शॉप्स खंडर बन जाएंगी, ऊपर जो है वो रिहायशी आबादी मुंतकिल हो जाएगी, और ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो कला मंडी की हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैसेज कन्वे करने का, बात करने का मकसद ये होता है कि इन चीज़ के समरात आउटकम जो है वो नज़र आने चाहिए, वो इस सूरत में नज़र आएँ कि लोग जो है वो वाकई इस चीज़ के मसाइल, जो मुतलका लोग हैं वो इन चीज़ों को समझें, मसाइल को ऑब्ज़र्व करें और इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। मसाइल तब इंतहाई पेचीदा होते हैं, तब इंतहाई जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटीज़ हो भी सही और आप लोगों तक उस तरह जो है वो डिलीवर ना कर सकें। अब जो भी ताजिर बेचारे हैं, क्योंकि इन्हीं ताजिर से जो है वो मुल्क ने आगे बढ़ना है, इन्हीं को अगर एम्पावर किया जाता है तो आगे चीज़ें ठीक होनी है। और आज सूरत हाल ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम परेशान हैं और हमारा कोई इस वक्त पुरसान हाल नहीं बन रहा। इस वक्त हमने बातचीत की है और जो ताजिर हजरात हैं वो इस उम्मीद में हैं कि हुकूमत को इन पर जो है वो तरस आएगा, हुकूमत इनके मसाइल को देखेगी, इनके मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक की हैं उसमें हमने आपको कला मंडी की सूरत हाल आपके सामने बयान की है कि क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल हैं, किस तरह लोगों को जो है वो परेशानियों और तकलीफ़ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त और भी हमारे साथ यहाँ पर जो आड़ती हज़रात हैं वो मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जो हम ये पहले एक सिनेरियो देख रहे थे कि भाई गला मंडी के हमने हालात बताए, उसके बाद यहाँ पर बैठा जो ताजिर है वो कोई कितना बेहतर काम कारोबार कर रहे हैं, कितने बेहतर तरीके से जो है वो मामला चल रहा है? बिस्मिल्लाह। बात इस तरह है कि तकरीबन को 20 साल पहले जहाँ जो कि हालात थे ना, तो पूरे पाकिस्तान के जो आड़ती हजरात थे या दूसरे लोग कारोबारी थे तो वहाँ बड़े शौक से आते थे। तो इस दफ़ा यहाँ के जो हालात हैं ना, इतने नागुफ्तबे हैं कि यहाँ कोई कारोबारी आदमी या कोई मंडियों के जो ना, यहाँ सात का बाद के पहले लोग आते थे, अब यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है, ना यहाँ का बिज़नेस है। यहाँ एक हमारा दोस्त है सखर से, वो इधर आए हुए थे, तो उस वक्त बारिश हुई तो पूरी गला मंडी जो है ना वो दुकानें पानी से भर गए हैं। जो हमारे फसलें पड़ी थी वो सारे जो है ना, वहाँ पहले शेड थे वो जो है ना अनाज परस्ती की वजह से यहाँ से टूट फूट का शिकार हो गए। तो आज जो लोगों ने यहाँ जो थड़े वगैरह बनाए ना, तो वो भी ना इनके आपस से कोई चाप क्लास है, तो वो इनको तोड़ दिया। कहना चाह रहे हैं कि वो मामलात इतने ख़राब हुए, इतनी ख़राबी की तरफ गए कि भाई सीवरेज का सिस्टम हो, वो पानी जो है वो दुकानों के अंदर, गोदामों के अंदर वहाँ तक जो है वो पहुँच रहा है, जिससे लोगों ने लाखों रुपए का जो स्टॉक पड़ा है वो बड़ा यहाँ जो गटरों का पानी है ना वो रिवर्स हो के जब बारिश आती है तो हमारी जो है ना दुकानों के अंदर दाखिल हो जाता है। तो वो जो है ना कोई यानी कि चारों जो सड़कें हैं हमारे गला मंडी को ना 4 साइड सड़कें लगते हैं, कोई सड़क भी जो है ना कोई रास्ता है, ना कोई आने का, ना कोई जाने का, ना कोई सड़क है। आप ये सब हालात वाक़यात आप देख सकते हैं, ये हमारे बिल्कुल आपके सामने है। यानी कि ना कोई सड़क है यहाँ, ना कोई अपना सेवर का सिस्टम है, तो ना कोई गवर्नमेंट के यहाँ कोई पुलिस है। मोहतरमा मसाइल हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहब जो पहले आए थे तो वो भी यहाँ ना फ्लड के दौरान के वहाँ के चेक कर गए कि जंग के जो हालात हैं ना पूरे पाकिस्तान से नगुफ्तबे हैं। यानी कि यहाँ जो आदमी है, आम आदमी भूख से मार रहा है, तो ये जो वडेर लोग हैं ये आपने तो महल्लाक देख सकते हैं, या आपने इनके का बिजनेस है वो देख सकते हैं। यहाँ जो आम आदमी है ये भूख से मार रहा है, यानी कि कोई इनकी जो है ना यानी कि इनका सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट का नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है
وہ غریب یہاں پر جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے, وہ غریب سے غریب تر ہے, اور جو امیر ہے اس کو جو ہے وہ اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ سروائیو کر سکتا ہے. ایک چیز, اگر اتنے زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں, کیونکہ جو غلہ منڈی ہے یہاں پر 50 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر اگر حالات اتنے خراب ہوئے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک کرنے کی جن کی ذمہ داری تھی وہ ادارے ہوں یا وہ نمائندگان ہوں جو یہاں سے منتخب ہوتے رہے الیکشنز کی صورت میں, کیا انہوں نے بھی چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا؟ بالکل نظر انداز کیا. یہاں پہ جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں نا جی, ان کو ہم نے فردر کہا کہ ہمارے جو ہے نا منڈی کے حالات بالکل خراب ہیں. یہاں کو کاروبار نہیں, دن بدن جو خرید آدمی جو ہے نا وہ پستا جا رہا ہے, لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی اس معاملے میں اس میں. ہم کوئی سنوائی. کیسے بزرگ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے حالات ہیں, کتنے سال سے؟ پورے کریں. چلیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ چیز بتائیے گا, ہم آئے تھے اس لیے کہ بھائی یہاں ملے گا قانون لا الہ الا اللہ, وہ تو نہ ملا. آئے دن وارداتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی نا کبھی پانی کا مسئلہ آپ کو وہ ہجرت یاد ہے؟ وہ ہجرت یاد ہے جو ہمارے سامنے ہمارے آب و اجداد کی گردنیں کٹی. ہم نے یہ اس لیے لیا تھا کہ آج یہ دن دیکھیں. اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی تقریباً؟ میں بہت لمبی عمر میں ہوں گا, وہ یعنی آپ میچور تھے اس وقت, چیزیں وہ میچور نہیں تھے؟ نہیں چھوڑ. ٹھیک ہے, آپ مطلب 8-10 سال اس عمر کے تھے اس وقت میں. آپ وہاں سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں کہ بھائی چیزیں بہتر ہوں گی, ایک سارے صورتحال ٹھیک ہوگی, تو کیا واقعی کچھ یہاں پر بہتر ہوا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر سے دن بد سے بدتر آ رہا ہے. اور یہ صرف قہر جو ہے وہ جھنگ پہ ٹوٹ رہا ہے اس طرح؟ زیادہ سے زیادہ یہ جنگ پہ نظرہ بہت زیادہ. باقی تو ڈیولپ ہو گئے, اب پڑوس میں فیصل آباد کو دیکھیں, دیگر اضلاع کو دیکھیں, وہ تو بہتر ہو گئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جھنگ کو پیچھے دھکیلا گیا؟ ہاں بالکل, اسے پیچھے. یہ جنگ ماننا والے تک تھا, ماننا والے تک جنگ تھا. آج یہ جنگ ہے نا 12 میل تک رہے, جنگ ڈسٹرکٹ 12 میل تک رہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جگہ کم ہوئی تو یہاں پر اب ایڈمنسٹریشن میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو گئی, کیونکہ ان کی تقسیم اس لیے کیے جاتے تھے کہ بھائی ذرا معاملات چلانے میں آسانی ہو. اب آسانی اس صورت میں ہوئی ہے کہ مسائل اور زیادہ بڑے ہیں, بہت زیادہ بڑے, بہت زیادہ بڑے ہیں. یہ خاص طور پر ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ جس طرح فیصل آباد کو الگ کیا گیا, پھر دیگر معاملات جو ہے وہ جہاں کے ساتھ چلائے گئے. ایک چیز آپ ذرا دیکھیے کہ جو علاقے الگ کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کیا جا سکیں اور چیزیں بہتر کی جائیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب جگہ تھوڑی ہوگی, علاقہ تھوڑا ہوگا, ایریا کم ہوگا, آپ اس شہر کو مینٹین بھی اچھے سے رکھ سکتے ہیں, خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں. بٹ یہ چیز ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے کہ عرصہ دراز سے آپ یہ کہہ لیں کہ فیصل آباد کے ساتھ ہی واقع جھنگ کو جو ہے وہ محرومیوں میں ہی دھکیلا گیا ہے. کیا کہیں گے سر, جس طرح بھی بزرگ نے بھی بات کی ہے کہ ہم محرومیوں میں ڈوبے ہیں, کام کاروبار کی بات ہو, ڈیولپمنٹس کی بات ہو, انفراسٹرکچر کی بات ہو, جھنگ کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کیا گیا. جی بالکل, آپ کی ٹیم سٹی 41 کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جھنگ کے غلہ منڈی کے خاص طور پہ مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. ہماری جو جھنگ کی غلہ منڈی ہے یہ 100 سالہ غلہ منڈی ہے اور کسی دور میں یہ ایشیا کی سب سے بڑی غلہ منڈی کہلاتی تھی. 1907 میں یہ تعمیر ہوئی تھی غلہ منڈی, اور کسی دور میں یہاں پہ اتنا کام کاج ہوتا تھا کہ ڈبل شفٹوں میں لیبر کام کرتی تھی. اب آپ کی ٹیم فیصل آباد سے آئی ہے, وہ حیران پریشان ہو گئی ہے غلہ منڈی کو دیکھ کر کے. یہ غلہ منڈی ہے, یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. یہاں پہ جو گودام ہے وہی پرانے گودام بنے ہوئے ہیں, کام نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ جو دکانیں یا گودام تھے یہ رہائش میں تبدیل ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے تقریباً 25-30 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا ایک بھی کام نہیں ہوا. سیوریج کا مسائل دیکھا جائے, ہمارے جو گورنمنٹ نے سرکاری پلاٹ دیے ہوئے ہیں جہاں پہ جنسیں آتی ہیں, سوکھتی ہیں, اس کا ہم چٹھا وغیرہ لگاتے ہیں, تو وہاں پہ ہم رکھ نہیں سکتے. کیا وجہ ہے, جب بارش آتی ہے تو پلاٹ میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تالاب کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہے. ہم نے کئی بار احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ڈی سی صاحب کو, منتخب ایم پی اے ایم این ایز کو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, تو اس کے باوجود ہمارا ترقیاتی کام پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو ہم پچھلی سیلاب کے دنوں میں مریم نواز صاحبہ بھی یہاں پہ آئی ہیں, انہوں نے جھنگ کو پسماندہ ضلع قرار دیا, لیکن ان کے باوجود ہمیں ایک تھا کہ اس کے لیے کوئی پیکج کا اناؤنس کریں گی جنگ کے لیے, لیکن کوئی پیکج کا اناؤنس نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حکومتی لیول پر بھی اس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, جو چیز بڑی انفارچونیٹ ہے. میں ایک چیز خاص طور پر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھائی آپ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھیں جب سامنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈبل شفٹ میں یہاں پر لوگ کام کر رہے ہوتے تھے, اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سروائیو کرنا تک مشکل ہو گیا ہے. تب ایک بیٹھا تاجر کتنا لوگوں کا, کیونکہ ایک شخص جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے آگے فردر کئی فیملیز اٹیچ ہوتی ہیں,
उस वक्त कितना कोई अच्छा काम कारोबार चल रहा था, कितना अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो उस वक्त अर्न कर पा रहा था, और आज के टाइम में क्या वो अपने एक्सपेंस भी सिर्फ मैनेज कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले जो काम काज थे वहाँ पे डबल शिफ्ट में 15 से 20 लोग एक शिफ्ट में काम किया करते थे। रात को अलग होती थी, दिन में अलग होती थी। अब पोजीशन ये काम ना होने के बराबर है। जो यहाँ पे मजदूर तबका था वो यहाँ से हिजरत करने पे मजबूर हो गया है, बाहर मजदूरियाँ करने लग गया है, कोई रिक्शा चलाने लग गया है, कोई नशे पे लग गया है, कोई चोरी डकैती पे लग गया है, सिर्फ काम काज ना होने की वजह से चूल्हे ठंडे हो गए हैं उनके। यानी वो जराइम की तरफ ही बढ़ेंगे डेफिनेटली, कि जब आप लोगों को रोज़गार फराहम नहीं कर पाते, जब लोगों के पास जो है वो महदूद मुआशी वसाइल होते हैं, तब लोग जो है वो इन्हीं जराइम की तरफ बढ़ते हैं। और ये एक चीज़ एक अनफॉर्चुनेट है कि आप उठा के देखें स्टैट तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जराइम में इजाफे की एक मेजर वजह बेरोज़गारी होती है, जिसमें नौजवान के पास, लोगों के पास रोज़गार कमाने के वसाइल ही नहीं होते। और एक तरफ जहाँ पर रोज़गार कमाने के वसाइल से हट कर जो लोग कमा भी रहे होते हैं तो उनके पास इतनी अमाउंट नहीं आ पा रही होती कि वो बेहतर तरीके से मामलात को चला सकें। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कारोबार करते हैं सर आप? मेरा कल का काम है। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हैं इसमें? 1994 से यहाँ पे बैठा हूँ। क्या बेहतर होता है, इतने टाइम हो गया आपको ये कारोबार करते हुए, फैसलाबाद के साथ ये जंग वाक़ई है, क्या बेहतर होते आपने देखा इस? मैंने इधर यही देखा है भी हमारे गला मंडी के बाद मंडियाँ बनी हैं, ये टोबा गला मंडी बनी है, गोजरा है, समंदरी है, ये पीछे थी, और जो हमारी गला मंडी है उनसे बहुत बड़ी है। आपकी तो आई थिंक अभी भाई बता रहे थे कि 1907-8 की जो है ये बनी हुई है। जी, इसी तरह जो भाई साहब बता रहे थे, तो वो जो गला मंडियाँ हैं ना वो सब इनसे आगे चली गई हैं, इस गला मंडी से। ये वाली मंडी जो है ना बिल्कुल पीछे आ गई है, बिल्कुल पीछे है। सड़कों का मामला है, प्लाटों का मामला है, काम नहीं है, मजदूर को काम नहीं मिलता, दिन में काम नहीं मिलता, रात को क्या मिलना है काम, दिन में भी नहीं काम मिलता। इधर मंडी हमारी बहुत पीछे जा रही है, बहुत पीछे जा रही है। एवरेज का भी मसला है। इन चीज़ों में बेहतरी कैसे आ सकती है? अब हमने मसाइल को हल करके, मसाइल को ख़त्म करके जो है वो हल की तरफ जाना है, हल कैसे हो सकता है? ये हल जो गला मंडी की जो इस टाइम ये जो सड़कें हैं, प्लाट हैं, ये ठीक हो जाए, कोई बाहर का आड़ती आएगा इधर, फिर नया कोई आएगा, दुकानदार आएगा, फिर काम चलेगा। इधर जो आड़ती बैठे हैं सारे के सारे परेशान बैठे हैं। सारे परेशान हैं। अगर इतने हालात ज़्यादा ख़तरनाक हैं तो किसी MP-MNA ने कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की कि भाई चलें जाके देखा जाए कि लोगों के साथ हो क्या रहा है इसमें? नहीं, वो MP-MNA आते हैं, वो अपनी सियासी दुकान चिपका के चले जाते हैं। आपका कोई परेशानी हाल नहीं। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। अच्छा साजिद साहब, क्या काम करते हैं? ये मेरी रोटी की रेडी है जी, बाज़ार के अंदर। ये आप जी सर, कितना अरसा हो गया ये लगा? तकरीबन जब से पाकिस्तान बना जी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपके जी, जो बाप आबाओ दादा, अजदाद जी, जी। थे वो करते थे, अब आप कर रहे जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी बचपन जवानी इधर ही गुजरी जी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने तो सारा सिनेरियो अपनी आंखों के सामने देखा। जी सर। इसकी आबादी भी, इसकी वीरानी भी, जी। आज के जो हालात हैं वो सारे आपने देखे होंगे। जी सारे देखे हुए हैं। क्या उस वक्त सिचुएशन थी? थोड़ा अक्सबंदी करें, थोड़ा हमें बताएं कि उस वक्त ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, आज कुछ भी नहीं है। बात ये है जी कि आज से 25 साल पीछे चले जाए ना, ये मंडी स्टैंड पे थी, हर आदमी का कारोबार अच्छा था, यहाँ व्यापारी हजरात आते थे, ये मेरी रोटी का ठी है, यहाँ पे 10 बेंच पड़े होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ग्राहकों की कमी नहीं थी। आज अब ये देख लें ये रेडी की हालत, ये आपके सामने बाजार की, कोई सिर्फ आता नहीं। 2 लोग बैठे वहाँ पे जी खाने। आपके सामने है, आपके सामने। ये वो टाइम है कि इस वक्त मजदूर रोटी खाता था, हमारे पास टाइम नहीं होता था, हमें ये नहीं पता होता था कौन पैसे दे के जा रहा है, कौन नहीं दे के जा रहा। इतना रश होता जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक एक गाहक के लिए तरस रहे हैं कि बाहर का आदमी नहीं आता, इसके अलावा हमारा कोई रोज़गार भी नहीं है। अच्छा, मैं इनसे बात करने का जो मकसद है, आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखने का मकसद है कि वो ये एक चीज़ देखें कि एक मंडी है जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का एक टाइम में बिजनेस होता था, अब वहाँ की सूरत हाल ये है कि भाई सुकड़ कर ख़त्म होने के करीब हैं, जो इंतहाई परेशानी का बायस है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने बयान कर रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंतहाई तकलीफ का बायस है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गला मंडी के जो ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं और इनके मसाइल इनकी ज़बान ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे बुज़ुर्ग, आप क्या इस वक्त सूरत हाल है? एक शख्स जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहा है, कितना मुतमईन है, कितना खुश है, कितना वो ये कह सकता है कि भाई मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरी जो आने वाली एक नस्ल है, मैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे सकता हूँ? शुक्रिया, बहुत अच्छा मौजू है और ये अरसा दराज से हम इस कोशिश में हैं कि ये मसाइल जो मेरे भाई साहब ने बताए हैं इनको हल किया जाए, लेकिन हमारी कोई दाद रसी नहीं होती। और इसमें चंद एक इजाफ़ा ये करता हूँ कि अपना एक तो ये लाइन
रेलवे लाइन जो है हमारी 3 महीने से बंद है, और जब तक हर वो मंडी आबाद है जो कराची लाइन से अटैच है, लेकिन हमारी गल्ला मंडी की एक ही रेलवे चलती थी, वो भी बंद है। और इसके अलावा शहर से 2-3 किलोमीटर दूर है, और बारिश की मेन वजह बारिश की है। और हमारी कमेटी ने जो लाइसेंस देहातों में और हर जगह तकसीम किए हैं, ये इंतहाई। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लाइसेंस की एक गलत डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी एक बड़ी वजह है, जिसमें आपने ये किया है कि आपने कोई SOPs फॉलो नहीं की, मार्केट कमेटी ने कोई जो है वो उसमें ये चीज़ें नहीं देखी कि भाई लाइसेंस दिया किस शख्स को चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का फ़र्क ख़त्म हो गया, लाइसेंस आम जो है वो दिए गए, जिस वजह से अनप्रोफेशनल लोग यहाँ पर आए और उन्होंने काम में बिगाड़ पैदा किया। बिल्कुल यही ऐसा ही हुआ है, और इसको हमारी मार्केट कमेटी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, और इस जिम्मेदारी को वो अच्छा करे। और हमारी अपील है CM साहबा से और गवर्नमेंट पंजाब से कि इसका सीवरेज का मसला सबसे अहम और पहले बुनियादी ज़रूरतों में है, ताकि यहाँ कोई जिन्स रख सके। डेफिनेटली जी, कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं, और अगर आप इन्हीं को हल नहीं कर सकते, यही लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, तो फिर किस तरह ये कहा जा सकता है भाई कि ये लोग जो है वो मसाइल हल करेंगे, चीज़ें बेहतर करने की तरफ जाएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे और मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर जब भी इन जगहों पे हम आते हैं देखते हैं तो ऐसे बुनियादी मसाइल जहाँ पर लोग साल से कारोबार कर रहे हैं और वहाँ की सूरत हाल ये हो कि आपने लोगों को बेसिक नीड्स देने के नाम पे जो है वो कहाँ से कहाँ ला कर खड़ा कर दिए, ये चीज़ें बड़ा फिर मायने रखती हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी ठीक है। 50 साल इससे ज़ायद का अरसा एक शख्स यहाँ पर काम कारोबार कर रहा है। मोस्टली तो ये होता है कि भाई जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ये पैरामीटर्स अपनाते हैं कि उन्होंने अपने उस शख्स को एम्पावर करना होता है जो काम कारोबार कर रहा होता है। तो कितना आप लोगों को एम्पावर किया गया, कितना आपसे बुनियादी ज़रूरियात छीनी गई, इस चीज़ पर ज़रा तफसील से डिटेल से मुझे बताइए। सर ये देख लो ना, आप मंडी को देखो, ये मार्केट कमेटी की सारी कमज़ोरी है। जो आगे शेड बने हैं वो भी घेर रहे हैं, माल नहीं आता, जीने से नहीं आती, जीने से लाइसेंस दिए हुए हैं, साइडों पे अड्डों पे दिए हुए हैं, वहाँ से जिनसान चली जाती है सीधी मिलों पे। इधर आते नहीं, इधर तो हम आप बहुत परेशान हैं। सुबह से आते हैं, शाम तक बैठ के देख के चले जाते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। यानी सुबह से शाम तक आप बैठ के चले जाते हैं, आपका कोई पुरसा नहीं? कोई नहीं, आप देख लें इधर कोई काम नहीं है। ये मार्केट वाले और तो काम है नहीं, इनको यही मिला है अभी जो बैठे हैं, शेड बनाए हैं, फड बनाए हैं, वो फड भी कह रहे तोड़ दो, अभी किधर जाएं हम? ऑलरेडी मंडी जो है वो इस वक्त वीरान पड़ चुकी है। इन सारे हालात के बायस मैं एक थोड़ी सी कंक्लूजन की तरफ आऊँगा, इस चीज़ को मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, इस पॉइंट को वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ जो हम देखते हैं कि भाई एक आपके हालात ठीक थे, चीज़ें बेहतर थीं, लाइसेंस जो है वो प्रोफेशनल लोगों के पास ही थे जो इस काम से वाबस्ता थे, किसी गैर मुतल्लिका को लाइसेंस भी नहीं दिए गए थे, हर चीज़ ठीक थी। उस वक्त एक बैठा ताजिर एक महीने में कितना कमा रहा था, आज के टाइम में एक बैठा ताजिर कितना कमा रहा है? देखो जी, आगे ताजर कमा रहा था, उसके साथ 10-20 आदमी थे, वो भी मजदूरी करते थे। अब तो परेशान है, कोई चीज़ भी नहीं है, ताजर क्या कमाएगा? जब उसके पास कोई चीज़ आनी ही नहीं, वो क्या कमाएगा? वो ये मार्केट वाले ने सारा निज़ाम, मजदूर है इधर देखो, मजदूर सारे विले बैठे हैं, परेशान हैं, हम आप परेशान हैं, कर्ज ले के हम काम कर रहे हैं, क्या करें बताओ? सी बात है जी कि ये वो हालात सूरत हाल है, ये वो अक्कासी है, ये वो सिचुएशन है जो ये बात अयां करती है कि इन लोगों को कितना नज़रअंदाज किया गया, और अगर इनको नज़रअंदाज ना किया जाता तो आज चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होती। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिनेरियो हमें जो देखने को मिला उसने चीज़ों में और बिगाड़ पैदा किया। अच्छा सर, एक चीज़ जो भी भाई से मैं डिस्कस कर रहा था, उन्होंने मुझे बात बताई कि पहले ये था कि भाई एक शख्स जो कमा रहा होता था वो अपने साथ 10 और लोगों का भी जो है वो फैमिली चला रहा होता था, मतलब एक पूरा सर्कल जो है वो चल रहा होता था। क्या अब ऐसे ही सिचुएशन है कि अभी पूरा सर्कल चल पा रहा है, या ये है कि भाई जो एक ऑनर है उसको अपने उस 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं? अपनी रोटी के लाले पड़ गए, अब तो काम ना होने के बराबर है, मंडी में जिन्स आ नहीं रही। और यहाँ पे कितने मज़दूर तबका जो लोग थे वो यहाँ से रोज़गार हासिल करते थे, वो भी फारिग हो गए, उनके चूल्हे भी बुझ गए। उनमें से कुछ लोग
नशे पे लग गए हैं और कुछ चोरियों में लग गए हैं। ये सारा बिगाड़ मुआशरे में पैदा तो उसी वक्त होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब अगर हमारी मंडी आबाद हो जाएगी तो सबका रोज़गार खुल जाएगा और सबके चूल्हे बेहतरीन तरीके से चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों पर जो है वो सोचने की ज़रूरत है ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके। बहरहाल हम कोशिश करेंगे गला मंडी में बैठे और भी ताजिर हजरात जो हैं उनसे बात की जाए और उनसे जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि सिर्फ एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और ये लोग मायूस हैं, परेशान हैं कि इनका हल कौन करेगा। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे और उन छुपे चेहरों को भी सामने लाने की कोशिश करेंगे जो इस तबाही में मुलव्वस हैं। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़े अहम मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो गला मंडी के मसाइल हों, वो आस पास में बैठे जो आड़ती हैं उनके मसाइल हों। शदीद इस वक्त जो है वो लोग परेशानी का शिकार हैं। क्या कहेंगे सर, क्या इस वक्त हालात सिचुएशन है? यहाँ पर बैठा हुआ एक ताजिर कितना को ये कह सकता है कि भाई मामला ठीक हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और कितना बेहतरी की इस वक्त ज़रूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गला मंडी 1904 की बनी हुई है। तकरीबन 120 साल इस गला मंडी को कायम हुए हो गए, लेकिन हमारी गला मंडी रोज़ बरोज़ पस्ती का शिकार है। ना यहाँ पे सड़कों का सिस्टम है, ना यहाँ पानी का सिस्टम है, ना यहाँ चौकीदारी का सिस्टम है। ये पहले फुल सिक्योरिटी गेटेड सिस्टम था इसका यहाँ पे, लेकिन ऐसे ऐसे तमाम इंतज़ाम ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हमारे जो ज़िम्मेदार है हज़रात हैं उनको यहाँ आते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रॉपर उनकी फसल की हिफाजत का इंतज़ाम नहीं है, जबकि ये ज़िम्मेदार की भलाई के फलाह के लिए बनाई गई थी गला मंडी। यहाँ पे पहले चारा गाह होती थी, अपना चारे के लिए बंदोबस्त किया जाता था, जानवरों के लिए छाँव का इंतज़ाम होता था, पानी का इंतज़ाम होता था, लेकिन गाय बगाए तमाम चीज़ें ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई। अब दौर जदीद के मुताबिक यहाँ पे पुरानी सहूलतों की जगह काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे सहूलतें ना होने के बराबर हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश यही है कि खुदारा इस मंडी की तरफ तवज्जो दें। किसान आगे बहुत परेशानी का शिकार है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। फसलें रेट नहीं है, बाकी का उसके जो फसल की हिफाजत ना हो, ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से वो मंडियों का रुख करना छोड़ देता है और उसकी फिर आगे लोगों तक पहुंच बनना, जैसे कि गंदम है, चावल है, इसकी दस्तयाबी मुश्किल हो जाती है। आपने गला मंडी की चारों साइडों से देखा होगा, ये एक बड़ी तारीख़ी गला मंडी थी और बहुत बेहतरीन निज़ाम की हामिल गला मंडी थी, लेकिन ऐसा ऐसा अब यहाँ पे प्लेटफार्म सिस्टम भी अपना ज़बो आली का शिकार है। जानवरों की वजह से जो है ना काफ़ी ख़राबी हो गई हैं, बाहर अब बंदा जिन्स नहीं रख सकता। तो इसके सबसे पहली जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि चारों गेटों का सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर हो और उसके बाद इस गला मंडी की पानी की निकासी का सिस्टम बेहतर किया जाए, जो कि ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे ऐसे वो नालियाँ बंद होना शुरू हुई तो इन लोगों ने उसको रास्ते ही पानी के बंद कर दिए। जब बारिश आती है तो उस गला मंडी में 2-2 और 2.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है सबसे पहले पानी की निकासी और प्लस ये सड़कों का इंतज़ाम किया जाए और सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी का एक प्रॉपर बंदोबस्त हो, एक ऐसा सिस्टम हो जिसके तहत जो है जो कारोबारी हजरात हैं वो बेहतर तरीके से अपना कारोबार चला सकें। मैंने चूँकि इससे पहले भी बात की है और मैंने ये चीज़ एक ऑब्ज़र्व की है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जहाँ पर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, वहीं पर सूरत हाल ये है कि चीज़ें जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हुई हैं। क्या इसमें किरदार फिर उन मुंतखब नुमाइंदगान का है जो हर दफ़ा मुंतखब हुए, या जो आवाम से वोट लेकर गए लेकिन दोबारा उन्होंने आकर नहीं पूछा कि इसमें क्या सूरत है? जी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ख़ास इस वक्त पे कोई भी हमारा जो है ना अपना नुमाइंदा मुंतखब कोई ग्राउंड में मौजूद नहीं है, जिस वजह से कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। जो गुज़श्ता अदवार भी गुजरे हैं उसमें भी कोई गला मंडी के लिए कोई खातिर का काम नहीं किया गया। इस मुल्क की जिसकी मईशत का इन्हिसार ज़राअत के सिर पर, ज़िम्मेदार के सिर पर, उसी ज़िम्मेदार की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तो सबसे ये ज़रूरी है कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे अफसरान बाला हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे AC साहब हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हैं या चीफ सेक्रेटरी तक, जो भी हजरात ये हमारी बात सुने वो खुदारा इसकी तरफ गौर करें। ये एक तारीख़ी पुरानी गला मंडी है और ज़राअत में एक ख़ास नाम रखता है ज़िला झंग। डिस्ट्रिक्ट झंग वो ज़िला है कि जो मेरे ख्याल तीसरे नंबर पे हमारे मुल्क में गंदम की पैदावार में तीसरे नंबर पर है। 6.25 लाख एकड़ इस ज़िला झंग में आज भी गंदम काश्त होती है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी मरकज़ी गला मंडी है उसकी हालात आपके सामने, उसके हालात जो है वो अबतर हो रहे हैं। बुज़ुर्ग आप बताइएगा, आपने जहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारा, आपने मामलात होते देखे, क्या वजह आप समझते हैं कि ये अगर मामलात ख़राबी की तरफ गए हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आप भी इन चीज़ों को देख रहे हैं,
गला मंडी की तबाही हो, वो यहाँ पर बैठे लोग हों, वो उनमें जो है वो फिर ऐसे पॉइंट्स का कायम होना जहाँ पर से डायरेक्ट चीज़ें जो है वो फैक्ट्री में चली जाती हैं, यहाँ पर जो है वो कोई बेचने ख़रीदने आता ही नहीं है। दरअसल वजह ये है कि यहाँ पे लोग आने को तो यहाँ पे आते हैं, मगर अब वो बात नहीं रही कि जिस तरह पहले मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है काश्तकारों को, ना काश्तकारों को सहूलत है, ना जो ज़िम्मेदार लोग आते हैं यहाँ पे लेने के लिए, ना उनको कोई सहूलत मिलती है। तो इसलिए ये मंडी जो है ना बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है। दूसरा, यहाँ पे ये जो नाजायज़ तजावीज़ात की वजह से बहाना बना के कि जी ये छप्पर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मसला ये है कि देखें, अब हमें ये 3 फुट का ये दिया है छप्पर सिर्फ, तो अब तो चलो सर्दी हैं, गुजारा हो जाएगा, मगर अब जब गर्मियाँ आएंगी ना तो हमें अंदर बैठे हैं, हमें गाहकों को कहाँ बिठाएंगे, हमारे पास गाहक बिठाने की जगह ही नहीं है। तो ऐसे करके ना मसले बहुत मतलब चीज़ें जो है वो पेचीदगी की तरफ जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है ये वो चीज़ें हैं जिन पर ये मैं कहता हूँ कि अरसे दराज से काम होना चाहिए था और ना होना एक बड़े मसाइल को जन्म देने की वजह है। क्या इसमें इजाफा करना चाहेंगे सर आप इन हालात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जितने भी इदारे हैं ना ख़ुसूसी वो तवज्जो नहीं देते, वो सिर्फ एक कलमी कार्रवाई चल रही है टेम्परेरी। उनकी जितनी भी पॉलिसी है ना वो 100% नकारा पॉलिसी है। वो अपनी पॉलिसियों पे पैरा वर्क नहीं करते, वर्क ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो उन्होंने कागजी वर्क किया हुआ है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इस खुदारा गला मंडी 1904 का एक इदारा बना हुआ है और यहाँ पे किराड़ लोग, हिंदू लोग, बड़मा बड़े कौमें काम करके गई है और माशाल्लाह उन्होंने कमाया है, बिज़नेस किया है और एक अच्छा इदारा है। यहाँ पे कोई तवज्जुआत नहीं दी जाती, कोई पानी की सहूलत नहीं बेहतरीन है। यहाँ पे वही एक फ़िल्टर जो हमने लगवाया उसका कभी फिल्ट्रेशन भी नहीं की गई है। और जो ये महकमा है हमारे यहाँ पे आए दिन मार्केट कमेटी का इदारा मिस करके लोगों को इतना ज़हनी तौर पे टॉर्चर करता है और सारी चीज़ें इंतहाई तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए। ये वो मसाइल है जो इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने गला मंडी के रखे और उम्मीद ये की जाती है बेहतरी होगी, बेहतरी का सोचा जाएगा और मसाइल से लोगों को निकाला जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।